हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में जाते हैं तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा जो है वो सौभाग्यशाली मानी जाती है। यानी ये जो है धन देने वाली सिचुएशन तो है ही है, लेकिन साथ ही वो स्थिति आपको नेम फेम भी जो है वो प्रदान कर सकती है। साथ ही ये स्थिति जो है इस बात पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो आपके कौन से ग्रह हैं। उसी के अनुसार जो है वो परिणाम आपको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। नवम भाव जो है वो भाग्य का है, धन का है, उच्च शिक्षा का है, ज्ञान का है, पिता का है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको नवम भाव से जो है वो ज्ञात होती हैं। आप लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, विदेशों से आपका अगर कोई कनेक्शन होता है, आध्यात्म से अगर आप जुड़ रहे होते हैं, तो इन सभी का ज्ञान जो है वो आपको नाइन्थ हाउस से होता है। और अगर हम सेकंड हाउस की बात करें तो ये एक तरीके से धन भाव है। तो अगर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो धन भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो ये स्थिति जो है वो आपके धन को जो है वो और ज्यादा बढ़ा सकती है। यानी भाग्य के स्वामी जो है वो अगर आपके धन भाव में जाकर बैठ जाते हैं या वहां के लॉर्ड के साथ जो है कनेक्शन बना लेते हैं, तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो आपके जीवन में धन का एक मजबूत योग जो है वो तैयार कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कई बार एक विपरीत स्थिति भी जो है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो नाइन्थ हाउस से सिक्स होता है। तो इस वजह से जो है वो कुछ समस्याएं भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी छठे भाव वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पर लागू हो सकती है, जिसकी वजह से बीमारियां मिल सकती हैं, ऋण मिल सकता है, चुनौतियां मिल सकती हैं, तर्क वितर्क की स्थिति आ सकती है, या शत्रु जो है वो आपके पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो कई तरीके की चुनौतियां भी जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए अगर नवम भाव के स्वामी जो है वो सेकंड हाउस में बैठते हैं, तो धन वृद्धि के साथ साथ आपको कई तरीके की चुनौतियां भी जो है वो अपने जीवन में दे सकते हैं। तो आपको हमेशा उन चुनौतियों को पार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि व्यक्ति को जो है कभी भी अधार्मिक या अनैतिक जो कार्य होते हैं या वैसी जीवन शैली जो होती है उसमें संलग्न नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप किसी अनैतिक कर्म में जुड़ जाते हैं तो या अधार्मिक स्थितियों में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको धन हानि मान हानि दोनों ही हो सकती है। साथ ही अगर आप अपनी जीवन शैली को खराब कर लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है। कई तरीके के जो है वो आपके व्यवहार की वजह से आपके शत्रु जो है वो खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर आपका धन योग जो है वो आपकी समृद्धि और वैभव के कारण, आपके स्वयं के प्रयासों की वजह से, आपकी अपनी प्रतिभा की वजह से आता है। उन्हें आशावादी और धर्मनिष्ठ आध्यात्मिक जो है वो होना चाहिए, ताकि जो जोखिम जो चुनौतियां जो है उनके जीवन में आ रही हैं, उन चुनौतियों को पार करके वो उस योग को जो है वो एक्टिव कर सकें और अपने जीवन में उन सभी चीजों का लाभ जो है वो प्राप्त कर सकें। ऐसे लोगों को समाज सेवा से भी जुड़े रहना चाहिए। यानी अगर ऐसे लोग जो है वो समाज की सेवा करते हैं, अपना धन अपना समय जो है वो समाज को देते हैं, तो ऐसे में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर आप जो है वो एक पॉजिटिव वाइब अपनी क्रिएट कर लें, जहां पर आप लोगों की मदद करें, आप अपने मेहनत से चीजों को अचीव करने की कोशिश करें, आपका माइंडसेट जो है वो अगर पॉजिटिव है, तो ये स्थिति जो है वो आपको दोनों तरीके के लाभ, यानी धर्म त्रिकोण से होने वाले लाभ और अर्थ त्रिकोण से होने वाले लाभ जो है वो जीवन में दिला सकती है। आपकी उनकी जो शुभता है वो आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त तो होते ही होते हैं, साथ ही इनकी वाणी में भी जो है वो पुण्यता देखने को मिल सकती है। यानी इनकी वाणी जो है वो बहुत सौम्य हो सकती है तथा दूसरों को जो है वो सुख प्रदान करने वाली होती है। ऐसे लोग अपने अध्ययन के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट और उच्च बुद्धि के धनी होते हैं। यानी ये लोग जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, साथ ही ज्ञान की
प्राप्ति करके दूसरों के ऊपर भी ये लोग बड़ी आसानी से उस ज्ञान की अभिव्यक्ति कर देते हैं, यानी दूसरों को भी उस ज्ञान के माध्यम से जो है वो रास्ता दिखा सकते हैं। उनके जो तर्क होते हैं वो भी हमेशा ज्ञान और बुद्धि की जो ठोस नींव होती है उस पर आधारित होते हैं, यानी विवेक और बुद्धि के माध्यम से ये लोग जो है वो तर्क देते हैं जो कि दूसरे लोग उनको नकार नहीं सकते, यानी उनमें इतनी सच्चाई, इतनी जो है वो पावर होती है कि उनकी बातों को नकारना दूसरों के लिए संभव नहीं होता। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग जो है वो प्रतिष्ठित विद्वान बन सकते हैं, अपने अपने किसी भी फील्ड में जो है वो व्यापक रूप से लोगों के द्वारा जो है वो स्वीकार किए जाते हैं। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनका संबंध जो है वो 6-8 से होने की वजह से गुप्त विद्याओं में भी इन लोगों को कौशल प्राप्त होता है। सेकेंड हाउस की दृष्टि जो है वो सीधे सीधे अष्टम भाव पर भी पड़ रही होती है, इसलिए छिपी हुए ज्ञान को प्राप्त करना, अपनी बुद्धि के दम पर नई नई रिसर्च को जो है वो करना इनके जीवन में जो है वो शामिल हो जाता है। ये अपनी मेहनत से और इन सारी अपनी गुप्त विद्याओं से या अपनी बुद्धि से जो नॉलेज इन्होंने गेन की है उससे ये अपने भाग्य में भी वृद्धि करते हैं, साथ ही धन भी अर्जित करते हैं। यानी कहा जाए तो अपने भाग्य को बदलना जो है वो इनके खुद के हाथ में होता है। चूंकि नवम भाव जो है वो पिता को भी दर्शाता है तो उन्हें पितृ पक्ष से भी जो है वो सहयोग प्राप्त होता है। ये सहयोग जो है वो धन से भी हो सकता है, ज्ञान के रूप में भी हो सकता है, गाइडेंस के रूप में भी जो है इन्हें मिल सकता है। इनके पिता भी जो है वो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, साथ ही उनके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी हो सकती है, वाक कला की जो है वो अच्छी क्षमता जो है वो देखने को मिल सकती है। द्वितीय भाव को जो है वो मरण करण स्थान यानी मारक स्थान भी जो है वो कहा जाता है, इसलिए अगर नवम भाव के लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में जब होते हैं तो पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी जो है वो परेशान कर सकती हैं। सेकंड हाउस को जो है वो मारक स्थान भी कहा गया है, इसलिए जब नवमेश जो है वो सेकंड हाउस में होते हैं तो ऐसे में पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। विशेषकर यदि नवमेश का संबंध जो है वो सप्तमेश से या अष्टमेश से हो तो ये स्थिति और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नवमेश का संबंध जब द्वितीय हाउस से होता है तो ऐसे में व्यक्ति अपने परिवार के साथ धन का, वैभव का, ऐश्वर्य का या सुखों का जो है वो आनंद लेता है। वो अपने परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्राएं करता है, छुट्टियां जो है वो एंजॉय करता है, साथ ही जो है तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए भी जो है वो भाग्यशाली हो सकता है, यानी कई जगह की तीर्थ यात्राएं जो है वो करने के लिए अपने परिवार के साथ जा सकता है। जब नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में होते हैं तो ऐसे में जातक बहुत ज्यादा सत्यवादी हो सकता है, अच्छा व्यवहार करने वाला होता है, लेकिन उसे पशुओं के द्वारा जो है वो कष्ट का सामना करना पड़ता है, यानी यहाँ पर पशुओं से जो है कई बार उसको परेशानी हो सकती है। जातक जो है वो आसानी से कमाई करता है, धनवान बन जाता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता है, साथ ही जो है वो रिसर्च के फील्ड में भी कार्य करके धन कमा सकता है। नवमेश जो है वो दूसरे भाव में जो है वो अच्छी स्थिति में बैठे हों, जैसे कि अपनी किसी मित्र राशि में हो या जो है वो उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण की राशि में हो तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ऐसे में आपकी पत्नी जो है वो दीर्घायु हो सकती है, साथ ही उसका स्वास्थ्य जो है वो यहाँ पर बेटर हो सकता है, यानी वैसे देखा जाए तो ये मारक स्थान है तो ऐसे में आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो नवमेश स्ट्रांग हो जाए, उसकी जो स्थिति है वो मजबूत हो तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी बेहतर रह सकता है और आपकी पत्नी को लंबी आयु भी मिल सकती है। स्थिर लग्न वालों के लिए ये स्थिति जो है वो परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि बाधक स्थान का स्वामी जो है वो मारक स्थान पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर जो है वो परेशानी का कारण जो है ये स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर अगर पत्नी के स्वास्थ्य की बात की जाए तो यहाँ पर मुश्किल पैदा हो सकती है, यानी पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो खराब भी हो सकता है और साथ ही पत्नी के साथ संबंधों में जो है वो परेशानी भी आ सकती है, यानी उसकी वजह से कई सारे कष्ट भी जो है वो आपको मिल सकते हैं।
अगर नवम भाव के स्वामी जो है वो अशुभ स्थिति में सेकंड हाउस में होते हैं, तो ऐसे में पिता भले ही धनवान हो लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता है। कई बार आपके जो भाई बहन हैं वो भी विदेश में जाकर रह सकते हैं या बार बार विदेश यात्राएं कर सकते हैं। उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनको जो है उनके शत्रुओं से कष्ट हो सकता है या बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक कि जो बड़े भाई-बहन हैं, वो विश्वविद्यालय से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बाद में जीवन में जो है वो संपत्ति या वाहन के माध्यम से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। उनके बच्चे उनकी संतान भी जो है वो उच्च पदों पर पहुँच सकती है। ये जो स्थिति होती है यानी नवमेष की द्वितीय हाउस में पहुंचने वाली, ये जो है अच्छे कर्मों की मांग करती है। यानी अगर व्यक्ति जो है वो अच्छे कर्म जीवन में करता है, तो वो उच्चतम धन और सौभाग्य की प्राप्ति कर लेता है, साथ ही उसके माध्यम से आनंद भी प्राप्त करता है। वहीं पर जो है वो 6-8 का जो संबंध दर्शा रहा है, वो व्यक्ति को जो है वो ठीक से जागरूक नहीं होने देता है या ऐसे लोग बहुत पक्षपाती होते हैं, अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं। साथ ही ये लोग जो है वो तर्कशील हो सकते हैं या झूठा आवरण या आडंबर वाला जीवन जो है वो जी सकते हैं। यानी कई बार अपनी झूठी धार्मिक छवि बनाने का जो है वो प्रयास करते हैं, जबकि अंदर से जो है वो इनकी सोच बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो सकती है, इनकी प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। तो इन्हें यहाँ पर जो है अगर अपने ग्रहों को अच्छा रखना है, उनके पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने हैं, तो इन्हें जो है वो दिखावा नहीं करना चाहिए, झूठी कोई छवि जो है वो अपनी नहीं बनानी चाहिए। अगर ये जैसे हैं, उसी रूप में जो है वो मेहनत करके कार्य करते हैं, तो इन्हें इस योग के पॉजिटिव फल जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। यानी कहा जाए तो भाग्य भी यहाँ पर उन्हीं का सपोर्ट करता है जो अपनी सोच जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अच्छी रखते हैं, कर्मठ होते हैं और अपने कर्मों पर जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर यहाँ पर जो है वो ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार जो है इन चीजों को समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो अगर हम सूर्य ग्रह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम धनु लग्न की कुंडली को लेते हैं, जिसमें सूर्य जो है वो 9th हाउस के स्वामी होकर सेकेंड हाउस में मकर राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सूर्य के लिए मकर एक शत्रु राशि के रूप में शामिल हो सकती है, क्योंकि मकर जो है वो शनि की राशि है। सूर्य जो है वो एक सौम्य और क्रूर ग्रह जो है वो माने जाते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या धन को जो है वो संचित करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यानी उसको जो है वो कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो लाइफ में आ सकते हैं, उनको पार करने के लिए उसको जो है वो अथक प्रयास करने पड़ते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति किसी अधिकारपूर्ण धार्मिक गुरु के संपर्क में जो है वो आया है, जिसकी वजह से उसको आर्थिक हानि हो सकती है। यानी वो किसी ऐसे गुरु को फॉलो कर सकता है जिसकी वजह से उसको आर्थिक हानि हो सकती है। ये स्थिति जो है वो पिता के साथ तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, साथ ही पिता का नज़रिया बहुत जो है संकीर्ण हो सकता है, जो है वो बहुत संकीर्ण हो सकता है कि परिवार को कैसे चलाना चाहिए, जहाँ तक स्वयं भी उतना ही ज़िद्दी होता है जितना कि उसका पिता। तो इस वजह से भी परिवार में कई बार कलह-कलेश का वातावरण जो है वो बना रह सकता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा की बात की जाए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में धनु राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो कई चीजों को किसी हद तक चेंज कर सकती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अपनी श्रेष्ठ मित्र राशि में जो है वो मौजूद होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से धर्म से और उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि माता ने जीवन में जो है वो धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक मूल्यों की जो है वो शिक्षा दी होती है। यानी ऐसे व्यक्ति को माता के द्वारा जो है वो प्रॉपर गाइडेंस जो है वो दी जाती है। यानी धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में या दार्शनिकता के बारे में जो है माता के द्वारा ही ये व्यक्ति सीखता है। ये व्यक्ति अगर दूरस्थ स्थानों पर जाकर जो है वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता है, तो वो उच्च शिक्षा उसको धन कमाने में सहायता करती है। ये स्थिति एक अत्यंत धार्मिक पारिवारिक वातावरण को, साथ ही माता को
परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में जो है वो दिखाती है। यहाँ पर हम मंगल ग्रह की बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से मंगल ग्रह जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और सेकंड हाउस में बैठते हैं। उसमें पहली जो है वो सिंह लग्न है, दूसरा मीन लग्न है। तो अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 9वें और चौथे भाव के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में कन्या राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल एक क्रूर ग्रह है और वो शत्रु राशि में है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि जातक को परिवार में धन को लेकर जो है वो झगड़ों और विवादों का सामना करना पड़ता है। यह जातक की वाणी को बहुत कठोर बना देता है। साथ ही ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति के एक सफल वकील बनने की संभावना भी यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो कानून को भी दर्शाता है और कन्या राशि जो है वो संघर्ष और बाधाओं को दर्शाती है और मंगल एक योद्धा है। तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति एक अच्छा जो है वो कानून को संभालने वाला व्यक्ति बन सकता है, यानी जज बन सकता है, वकील बन सकता है या उस क्षेत्र में जो है उसको कार्य करने में जो है वो सफलता मिल सकती है। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो है वो कानून के क्षेत्र में जो है कार्य करने पर अच्छी सफलता तो मिलती ही है, साथ ही उसके माध्यम से वो अच्छा धन भी कमा सकता है। अगर यहाँ पर मीन लग्न की बात की जाए तो मंगल यहाँ सेकंड और 9th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनकर सेकंड हाउस में मेष राशि में बैठते हैं। यानी ये मंगल के लिए बहुत अच्छी स्थिति जो है वो मानी जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी ही राशि में मौजूद हैं। व्यक्ति जो है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपनी संपत्ति के लिए जो है वो रक्षक का कार्य करता है, यानी वो इन सभी की सुरक्षा जो है वो करने में अग्रसर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सरकार की सेवा करके भी धन कमा सकता है, यानी वो सेना में कार्य कर सकता है, पुलिसकर्मी हो सकता है। वाणी भले ही इनकी थोड़ी सी कठोर होती है, पर फिर भी लड़ाई झगड़े और विवाद की संभावना जो है वो कम रहती है। और अगर ऐसी कोई स्थिति आती भी है तो उसके पीछे उसका कारण जो है वो उनका परिवार या धन की जो है वो भलाई हो सकती है। यानी अगर ये कभी भी किसी वाद विवाद या लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं तो उसके पीछे उसके परिवार का मान सम्मान हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से बुध ग्रह जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक तुला लग्न के माध्यम से और दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की बात करें तो बुध यहाँ पर 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा, धर्म और दर्शन से संबंधित जो है वो ढेर सारी जानकारी एकत्रित करना जो है वो चाहता है और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। व्यक्ति जो है वो रहस्यवाद में भी बहुत ज्यादा रुचि रखता है, उसमें भी जो है वो नई नई चीजों को खोजने, जानने, समझने का प्रयास करता है। वो अपने ज्ञान को सिर्फ अपने आप तक सीमित रखना पसंद नहीं करता, वो अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का भी प्रयास करता है। यानी उसका माध्यम जो है कभी भाषण हो सकता है, लेखन हो सकता है, अध्यापन हो सकता है, लेकिन इन किसी भी माध्यम से वो अपनी नॉलेज को दूसरों तक जो है वो प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रकाशन के माध्यम से या लेखन के माध्यम से भी धन कमाता है, साथ ही अध्यापन के माध्यम से भी ऐसे लोग जो है वो धन अर्जित कर सकते हैं। उसमें क्योंकि वृश्चिक राशि है और वो परिवर्तन की राशि है, तो ऐसे में जो है वो पारिवारिक वातावरण में धन की स्थितियों में जो है वो कई बार बदलाव देखा जा सकता है, यानी कई तरीके के बदलाव से जो है वो उनकी स्थिति गुजर सकती है। ये बदलाव जो है वो ग्रहों की स्थिति या गोचर या महादशा के अनुसार जो है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, या उनको जो है वो लाभ हो सकता है या कई बार हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर छठवें और 9वें भाव के स्वामी होकर जो है वो बुध सेकंड हाउस में कुंभ राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ बुध जो है वो अपनी मित्र राशि में होते हैं। यहाँ पर ये स्थिति कई बार ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा या गुरुओं के प्रति बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक हो सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अपने लेखन का उपयोग करके ही केवल
धन नहीं कमाता। स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अपने लेखन का प्रयोग सिर्फ अपने लिए धन कमाने के लिए ही नहीं करता, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी वो अपने ज्ञान का विस्तार करता है, या अपने लेखन के माध्यम से भी समाज को आगे ले जाने का प्रयास करता है। यहाँ पर देखें तो ये स्थिति जो है वो लेखकों के लिए बहुत अच्छी मानी जा सकती है, यानी जो लोग धर्म, दर्शन या सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, उनको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति बड़े संगठनों में संचार का, परामर्श का या विश्लेषण ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति बड़े संगठनों से जुड़कर जो है वो संचार का कार्य करता है, परामर्श का कार्य कर सकता है, विश्लेषण से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें ये जो है वो सफलता हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थिति जो है वो अच्छे धन योग को भी दर्शाती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शुक्र ग्रह की बात करें, तो 2 लग्नों के माध्यम से हम शुक्र ग्रह को 9th हाउस के लॉर्ड के रूप में देख सकते हैं, जो कि उनमें एक है कन्या लग्न और दूसरी है कुंभ लग्न। तो अगर हम कन्या लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है शुक्र 9वें और दूसरे भाव के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति बहुत ज्यादा उत्तम मानी जा सकती है। यहाँ पर शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए ये स्थिति जो है इनके लिए बहुत ज्यादा उत्तम मानी जा सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा के माध्यम से, अपनी क्रिएटिव कार्यों के माध्यम से जो है वो बहुत ज्यादा धन कमा सकता है। ऐसे लोग जो है वो एक बहुत ही समृद्ध परिवार से आते हैं, जो है वो मधुर भाषी होते हैं। साथ ही अगर ये पुरुष की कुंडली है, तो ये भी दर्शाता है कि उनकी पत्नी जो है वो किसी और जाति या किसी और संस्कृति से जो है वो संबंध रख सकती है। साथ ही जो है वो उनके जीवन में बहुत सारा धन भी लेकर आती है, या अगर उसका परिवार जो है वो बहुत ज्यादा धनी ना भी हो, तो वो ऐसे तो उसके आने के बाद ऐसी स्थितियां जो है वो पैदा होती हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो है वो धन का आगमन आरंभ हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्थिति बन सकती है कि व्यक्ति जो है वो अपनी उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता है, और साथ ही उस शिक्षा के माध्यम से जो है वो धन संपत्ति बनाने का कार्य भी करता है, यानी अच्छी खासी धन संपत्ति जो है वो अर्जित कर सकता है। साथ ही अगर यहाँ पर कुंभ लग्न की बात की जाए, तो शुक्र यहाँ पर 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में बैठते हैं, जहां पर क्योंकि यहाँ पर मीन राशि होती है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। ये स्थिति जो है वो बहुत बेहतर मानी जा सकती है। यहाँ पर शुक्र जो है वो उच्च होने की वजह से बहुत अच्छे परिणाम जो है वो व्यक्ति को प्राप्त करवा सकते हैं, यानी यहाँ पर व्यक्ति को जो है अपने जीवन में बहुत अधिक धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो जन्म से भी सुख सुविधाओं के बीच में जन्मे और पले बड़े होते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो चांदी की चम्मच लेकर जो है वो पैदा होता है। पर बस एक चीज व्यक्ति को जो है वो प्रॉब्लम दे सकती है, यहाँ पर उच्च का शुक्र जो है वो व्यक्ति को अत्यधिक आध्यात्मिक बना देता है, साथ ही धार्मिकता से भरे हुए प्रेम की तलाश में जो है वो डाल देता है। यहाँ पर व्यक्ति ऐसे प्रेम की तलाश करता है जो कि आज के समय में मिलना जो है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है, यानी व्यक्ति जो है वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो रियल प्रेम की जो है वो परख रखता हो। इन सभी सिचुएशंस के कारण व्यक्ति को अपने पर्सनल लाइफ के जो है रिश्तों में कष्ट का अनुभव करना पड़ता है, यानी आर्थिक रूप से तो व्यक्ति बहुत अच्छी लाइफ जीता है, बहुत अच्छी चीजें गेन करता है, सभी सुख सुविधाओं का जो है वो इंजॉय सभी सुख सुविधाओं को अपने जीवन में एंजॉय करता है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए, तो यहाँ पर रिश्तों में जो है वो उसको कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रेम की तलाश वो करता है वो उसके लिए मिलना संभव नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर 2 लग्नों की बात होती है, एक मेष लग्न की और दूसरा कर्क लग्न की। अगर हम यहाँ पर मेष लग्न की बात करें, तो यहाँ पर गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी ऊपर 2nd हाउस में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा धन कमाता है। हालांकि देखा जाए तो गुरु के लिए ये शत्रु राशि है, परंतु 2nd हाउस भी जो है वो धन का कारक है, और 2nd राशि भी जो है वो धन की राशि है। तो
ऐसे में ये स्थिति जो है वो इस भाव के फल को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि सेकंड हाउस भी जो है वो धन योग को बताता है और वृषभ राशि भी जो है वो धन से जुड़ी हुई राशि है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा धन संपत्ति जो है यहाँ पर अर्जित कर सकता है, उसमें निरंतर जो है वो वृद्धि कर सकता है। यहाँ पर उनकी उच्च शिक्षा या अध्यापन भी जो है वो धन का स्रोत बन जाते हैं, यानी वो टीचिंग के माध्यम से या एक अच्छे प्रोफेसर बनकर या काउंसलिंग के माध्यम से भी जो है वो धन कमाते हैं, लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर वो अपने परिवार के लिए, इस पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, यानी उन्हें एक गुरु के रूप में देखा जा सकता है, जो एक प्रॉपर गाइडेंस देकर जीवन में उन्नति करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कर्क लग्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर गुरु जो है वो छठवें और नवें भाव के स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति जो है वो बेहतर समझी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो अपनी मित्र राशि सिंह में होते हैं, क्योंकि सिंह जो है वो सूर्य की राशि है, सूर्य द्वारा शासित होती है। तो ये व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है अत्यंत अधिकारपूर्ण शिक्षक के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है, कि को एक उच्च आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो है वो माना जाता है, क्योंकि यानी नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो वहां पर मीन राशि का होने की वजह से गुरु हैं, तो वो आध्यात्मिकता का संकेत देती है, तो इसलिए व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, समाज में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है, जो अपने भाषण के माध्यम से, अपने परामर्श के माध्यम से जो है वो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। यहाँ पर अगर हम शनि ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से शनि जो है वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी मिथुन लग्न के माध्यम से और वृषभ लग्न के माध्यम से, यानी ये दोनों लग्न के माध्यम से शनि जो है वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का जीवन या पारिवारिक जीवन जो होता है वो 30 साल की उम्र तक जो है वो स्थिर नहीं होता है, यानी उसमें जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। साथ ही इन लोगों को धन अर्जित करने में भी कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कई तरीके के स्ट्रगल जो है वो इनके जीवन में जो है वो शामिल रहते हैं, तब जाकर ये लोग जो है वो धन को अर्जित कर पाते हैं। साथ ही इनका पैसा जितनी स्पीड से आता है, कई बार उतनी स्पीड से चला भी जाता है। एक अच्छी एजुकेशन को पाना या एक अच्छे गुरु को पाना जो है वो इनके लिए आरंभिक जीवन में जो है वो बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है, यानी कई बार इन्हें सही गुरु नहीं मिलते जो उन्हें जीवन का सही मार्गदर्शन दे सके। साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी इनको कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए कई बार इनकी शिक्षा में जो है वो देरी हो जाती है, बीच में विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, कई बार इन्हें शिक्षा जो है वो बीच में छोड़नी भी पड़ती है ना, तो वो उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो उस वजह से काफी डिलेज जो है वो इनके जीवन में जो है वो एजुकेशन को लेकर हो जाते हैं, और उसी की वजह से जो है कई बार धन कमाने में भी जो है इन्हें देरी हो जाती है। वृषभ लग्न वालों के लिए ये स्थिति जो है वो कई बार थोड़ी सी बेहतर भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर शनि जो क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो मित्र राशि मिथुन में होते हैं। ये अपने आरंभिक जीवन में जो है वो धन की कमी देखते हैं, या बहुत सारे पारिवारिक उतार चढ़ाव जो है वो देखते हैं, फैमिली में कई तरीके की उलझने बाधाएं जो है वो इनको देखने को मिलती हैं, तो इन लोगों को जो है वो पैसे की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट, इतनी बाधाएं, इतनी परेशानियां देखी होती है, कि ये पैसे के महत्व को समझते हैं, ये जानते हैं कि जीवन में जो है वो पैसा यूं ही जो है वो नहीं कमाया जा सकता है, अपने एफर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं, तब जाकर व्यक्ति जो है वो धन कमाता है। तो इसलिए जो है ये धन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, साथ ही जीवन के दूसरे हिस्से में जो है वो इनको धन की प्राप्ति होती है, या इनके जीवन में स्टेबिलिटी जो है वो आना शुरू होती है। इसीलिए ये जीवन के सेकंड फेज में जब ये इनके पास धन आता है, तो ये धन को जो है वो बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना पसंद करते हैं, क्योंकि काफी सालों तक जो है वो अपनी मदर का साथ जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो
शनि जो है वो उनके 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और जब वो सेकंड हाउस में बैठते हैं तो जीवन में लगभग 30 साल तक जो है वो अपनी मदर के आसपास ही घूमते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने पारिवारिक स्थिति की वजह से जो है वो घर से दूर जाना पड़ता है, नहीं तो दूर जो है वो उन्हें भेज दिया जाता है। ये लोग जो है वो अपने जीवन में सफलता का स्वाद जो है वो कड़ी मेहनत के बाद ही चखते हैं, यानी बिना एफर्ट डाले जो है वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। ये बात ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए ये लोग अपने जीवन में अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उन ऊंचाइयों को छू लेते हैं जिनके लिए वो एफर्ट डाल रहे होते हैं। यानी शुरू के वर्षों में भले ही इन्हें अच्छी सफलता ना मिले, लेकिन सेकंड फेज में जो है जाकर इन्हें एक अच्छी सफलता जो है वो हासिल हो सकती है, यानी 30 वर्ष के बाद जो है इनके जीवन में स्थिरता आ सकती है। तो शनि यहाँ पर इन्हें ये बहुत अच्छी तरीके से सिखा देता है कि जीवन में धन या सुख जो है वो सरलता से नहीं मिलता है, उसके लिए व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। इसलिए ये पैसे की जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, और फालतू में खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।